अफ्रीका की सबसे गहरी नदी घाटी है। यह करीब 1.5 किलोमीटर गहरी है और करीब 150 किलोमीटर के दायरे में इसे पार करने के लिए कोई सड़क भी नहीं है। मैं करीब 8,500 फुट की ऊंचाई पर घाटी के आइडाहो की तरफ वाले हिस्से में उतरूंगा और वहां से यहाँ की स्नेक नदी को पार करता हुआ ओरेगन। मौसम भी बड़ा खतरनाक है। सुना है कि यहाँ सर्दियाँ भी बहुत जल्दी ही आ जाती हैं। ये सफर बड़ा ही खतरनाक होने वाला है। इतना खराब था कि हमें इस उड़ान के लिए पूरे हफ्ते भर इंतजार करना पड़ा। अब दोबारा मौसम खराब हो इससे पहले ही मुझे नीचे उतरकर आगे बढ़ना होगा। वैसे तो यहाँ का तापमान 0 के आसपास है, मगर तेज रफ्तार से बहती हवा की वजह से ये 0 से 10 डिग्री नीचे लग रहा है। बहुत ठंड है भाई। पहले हाथों में खून का दौरा तो ठीक कर लूं। चलो अब आगे चलते हैं। मेरे और करीब 1.5 किलोमीटर नीचे बह रही स्नेक नदी के बीच है सैकड़ों एकड़ में फैला बर्फ से ढका जंगल। पेड़ों के पार है विशाल घाटियां और दर्रे। ये एक बड़ा ही बंजर वीराना है। अपने रास्ते का पता लगाने के चक्कर में मैं तो दिशा भी भूल गया हूँ। हर जगह मुझे सिर्फ बर्फ से ढके पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं। सब एक जैसे नजर आते हैं। मैं तो अब उस तरफ से जाने वाला हूँ। साफ मौसम में पहाड़ी इलाके में हम 1 घंटे में करीब 3 किलोमीटर का सफर कर सकते हैं, मगर इस बर्फ में तो उसका आधा ही हो सकता है। काफी बर्फ है। मैं तो घुटनों तक बर्फ में धंसा हूँ। बर्फ से नहाया हुआ हूँ। सिर्फ बर्फ है। मुझे तो ये भी पता नहीं लग रहा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। कुछ दिन पहले ही 2 लोग यहाँ अपने स्नो मोबाइल पर आए। तूफान में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। एक ने तो अपनी जान बचाने के लिए बर्फ में गड्ढा खोदा और उसी में दुबक गया। 2 दिन बाद जब वो एक हेलीकॉप्टर को मिला तब वो पाले और हाइपोथर्मिया का शिकार हो गया था। अगर आप लंबी दूरी तक जाने वाले हों तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने रास्ते को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दीजिए। पहले एक दूरी तय कीजिए, फिर आगे की सोचिए, तभी आप निकल पाए। वो समझना यह है पानी का हेमलॉक। बड़ा ही खतरनाक पौधा है। इतना खतरनाक कि यह हमारी जान भी ले सकता है। ये देखिए, इसका आकार बिल्कुल अलग है और इसका सिर भी बड़ा अलग है। एक बार तो मेरे एक दोस्त ने यह भी बताया था कि डच स्पेशल फोर्स के एक सर्वाइवर इंस्ट्रक्टर ने इसे गलती से खाने वाला पौधा समझ लिया था। वो और उसके साथ आए जवानों ने इसे खा लिया और सब मारे गए। इसलिए आप इसका आकार अच्छी तरह याद रखें। अच्छा यही है कि इसे छोड़ देते हैं। और ये रहा दूसरा। कल से ही लगातार रिमझिम बरसात हो रही है। बारिश की वजह से चट्टानों पर यह जगह फिसलन भरी हो गई है। धूप की वजह से पानी से निकले खनिज तत्व इन चट्टानों पर जम गए हैं और इससे बनी चीज को स्थानीय लोग वार्निश कहते हैं। बारिश के बाद ये बर्फ जैसी फिसलन भरी हो जाती है और इनके ऊपर चलना बहुत मुश्किल होता है। हम उसी तरफ जा रहे हैं। इन पत्थरों पर संभल कर चले, क्योंकि इनके ऊपर फिसलने वाली काफी काई जमा है। बोतल, हाँ ये मेरे एक काम तो आ ही सकती है। और चलो, हमें अब कैंप लगाने लायक जगह ढूंढनी है। ये देखिए, ये मेरे काम लायक है। आप इसके अंदर देख सकते हैं। ये अच्छी लग रही है। ये चट्टान एक कुदरती ओट है। ये बिल्कुल सूखी हुई भी है। इसके नीचे मैं ऊपर से गिरते पत्थरों से भी बचा रहूंगा, मगर मुझे कुछ ऐसा इंतजाम करना होगा जिससे मैं तेज हवा से बच सकूं। हवा इस घाटी में काफी तेज है। चलो हम कुछ ढूंढते हैं। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं यहाँ बिल्कुल नए सिरे से रात बिताने की जगह बनाऊं, इसलिए मैं इससे ही काम चला लूं। उनका शिकार करना हो तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप पहले तो शिकार से दूर जाएं, करीब 10-20 मीटर दूर, और फिर उनके चारों ओर एक दायरा बनाएं और फिर इसे ध्यान से देखकर गौर से दूसरे सुराग ढूंढें। दुनिया में कहीं भी भटक जाने पर इंसानी गतिविधियों के सुराग ढूंढें और उनके सहारे सुरक्षित बाहर निकल आएं। रास्ता पता लगाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप हिसाब लगाएं, माहौल को समझें और अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। ऐसी जगह पर शिकार मिलने का मतलब है कि इसका गोश्त ले जाने के लिए शिकारी को यहाँ 2-3 बार आना पड़ा होगा। अगर उसने सुराग छोड़े होंगे तो वो बिल्कुल साफ नजर आएंगे। हाँ, इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप कहाँ जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, चलो देखते हैं। आओ इस तरफ आओ, मेरे पीछे आ जाओ। ये देख रहे हो,
दिख रहा है ना, वहां देखो, वहां घास कुचली हुई दिख रही है, वहां उधर बीचों बीच में। इसका मतलब है कि वो लोग इसी रास्ते से उधर गए हैं। चलो हम भी इसी रास्ते से चलते हैं। जब लोग भारी सामान लेकर जाते हैं तब वो अक्सर समतल रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और उनके पैरों के निशान भी गहरे पड़ते हैं। अगर आपको सुराग मिल जाए तो आप उस रास्ते से काफी इस ऊंचाई से कूद जरूर सकता हूँ, मगर जंगल की ऐसी नदियों की थाह नहीं मिलती। पहले तो मैं इसकी गहराई का अंदाजा लगाने जा रहा हूँ, इसके बाद ही आगे की सोचूंगा। इस जंगली बेल से एक पत्थर बांधकर मैं गहराई माप सकता हूँ। ठीक है, ये तो शायद तल तक पहुंच गया है। अब मैं इसे तब तक मापता रहूंगा जब तक कि पानी से बाहर नहीं आ जाता। उंगली के एक छोर से दूसरी उंगली के छोर तक की लंबाई आमतौर पर शरीर की लंबाई के बराबर मानी जाती है, यानी ये करीब 6 फुट होगी। 12 फुट, 18, हाँ इतनी गहराई तक कूद सकता हूँ। सुरक्षित रहने के लिए पैर समेट लीजिए, हाथ फैला लीजिए ताकि ज्यादा गहराई में न जाएं। आखिरकार मैं झरने के तल तक पहुंच ही गया। अब मेरी सबसे बड़ी चुनौती है जंगल पार करने की। यह जंगल बड़ा ही घना है और इसे पार करना आसान नहीं है। ये जगह इतनी खतरनाक इस वजह से है कि बिलीज के जंगल का ज्यादातर हिस्सा सेकेंडरी जंगल है और ये बड़ा ही खतरनाक होता है, बेहद घना और बहुत बड़ी मुसीबत। ऐसे जंगलों में होता यह है कि जब किसी जगह से जंगल कट जाता है तो वहां जब दोबारा धूप पहुंचती है तब फिर से पेड़ उगाते हैं, तो वो ज्यादा घने और ज्यादा खतरनाक होते हैं। यहाँ इतनी कीचड़ और फिसलन है कि बार बार मन होता है कि हम पास वाले पेड़ को सहारे के लिए पकड़ लें, मगर सावधान रहें। आप ऐसे पेड़ों से होशियार रहें। इसे देख रहे हैं ना, जब अंग्रेज सैनिक बिलीज के जंगलों में ट्रेनिंग करते हैं इसे कोई इनाम नहीं मिलने वाला। चलिए, ये अब अच्छी तरह से उबल गया है तो मैं इसे पी सकता हूँ, मगर आप इसे रोज रोज नहीं पी सकते हैं। प्लास्टिक जैसे जैसे गर्म होता है उसमें से नुकसान पहुंचाने वाले रसायन भी निकलते जाते हैं, मगर जब जान पर बनी हो तब ये तरीका हमेशा काम आता है अच्छी तरह। शुरुआत बहुत अच्छी तो नहीं है, मगर ऐसी जगहों पर जब भी जो भी मिल जाए उसे खा पी ले। घाटी के आगे ये खड़ी ढलानें मेरी कड़ी परीक्षा लेने वाली हैं। रास्ते में खाने की जो चीज मिल जाए खा लीजिए। हैकबेरी की झाड़ी, भाई साल के इस वक्त ये कम ही मिलते हैं। आप ये बेरियां देख रहे हैं ना, इन्हें इसी तरह से खा सकते हैं। कुरकुरे हैं और इनका स्वाद पीनट बटर जैसा है, बढ़िया। इसमें चीड़ की शक्कर है और विटामिन सी का ध्यान रखना ही जरूरी नहीं है, बल्कि इस जगह पर तो आप अपने कदम भी फूंक फूंक कर रखें। हाँ? क्या हुआ? काम है तो थका देने वाला, लेकिन आप रुक नहीं सकते और बाद में मेहनत का अच्छा इनाम भी मिलता है। मैं ये देखकर हैरान हूँ कि इसकी चर्बी जमकर बिल्कुल ठोस हो चुकी है। इस तरह के जंगल में आगे बढ़ पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। ऐसी जगहों पर हमेशा किसी दूसरे रास्ते की ताक में रहें और रास्ता मिलते ही फौरन बदल लें। वहां नीचे आप देख रहे हैं ना, मुझे तो कोई गुफा लग रही है। अब मैं उसके अंदर जाकर उसे करीब से देखता हूँ। बिलीज में दूर दूर तक चूना पत्थर की सुरंगें बनी हुई हैं। घने जंगल की बजाय इस रास्ते से जाना ज्यादा आसान होगा। मैं इसकी जांच कर लेता हूँ। ये देखिए कितनी गहराई है। खींचने दो ऊपर। इसे ही मैं जानलेवा गहराई कहता हूँ। ऐसी जगहों पर 30 फुट से ज्यादा की ऊंचाई से फिसलन भरी चट्टानों पर चल पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। ये तो कम से कम 60-70 फुट गहरा होगा, मगर ये गुफा इस पहाड़ी के बेहद सुंदर हो सकता है, मगर यहाँ कुदरत भी बड़ी तेजी से अपना रंग बदलती है। जरा सी चूक भी जानलेवा हो सकती है।
मेरा तजुर्बा तो यही कहता है। चीड़ के इन जंगलों में तापमान 0 के आसपास है। बर्फ के पार जाना आसान नहीं होता, मगर आप बर्फ की सपाट सतह देखकर लालच में ना पड़े। अपने कदम सोच समझ कर रखें। किनारों पर बिल्कुल आराम से चले। जमी हुई झीलें खतरनाक हो सकती हैं। ये झील तो मुझे बच गए। थोड़ी थोड़ी जमी लग रही है, मगर यहाँ पर तो कुछ दिख रहा है। उन पेड़ों के पार देखो, वो धुआं गवाह है कि वहां पर कोई रहता है। बहुत खूब दोस्तों, चलो हम भी चलते हैं। हिल्स कैनियन ने साबित कर दिया है कि इंसान कुदरत के सामने कोई हैसियत नहीं रखता। अमेरिका के एक सबसे खतरनाक वीराने में आपको बचने के तरीके बताने का मेरा ये अनुभव बड़ा ही हैरत अंगेज और अनूठा रहा। फिर मिलेंगे। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading.